वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा के 3 टॉपिक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा, जिसकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर, नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है पावर ऑफ आई। क्या फॉर्मूला होता है? आई इज इक्वल टू रूट माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्या समझ में आया कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। अब इसी तरह हमसे सवाल में हो सकता है कि आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4, तो वो कैसे निकालते हैं, या आई की पावर कोई भी एक इंटीजर हो तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा और देखते हैं बेसिक्स कि आई क्यूब अगर लिखा है तो हम उसे कैसे लिखेंगे? आई स्क्वायर इंटू आई। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है? ऐड। तो आप देख सकते हैं 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू आपने पढ़ी -1 इंटू आई, कितना हो गया? माइनस का आई। तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी आई? -i। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि आई 4 बताइए, आई की पावर 4, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -1 इंटू -1। -1 की गुणा -1 से करेंगे तो आ जाएगा +1। तो आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अब थोड़ा सा पावर और एक्सटेंड करते हैं। अगर आ जाए पावर आई की पावर 10 तो कैसे करेंगे? तो जो भी इंटीजर दिया हुआ है हमें, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, हमें क्या करना है? सिर्फ उस इंटीजर को 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए अगर हम 10 को 4 से डिवाइड करें तो 4 × 2 = 8, कितना बच जाएगा? 2। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो क्या समझ में आया? आई की पावर 4 का स्क्वायर, और ये जो रिमाइंडर 2 बचा वो ये आ गया। तो आई की पावर 4 की वैल्यू आपने अभी अभी पढ़ा कितनी होती है? 1। तो 1 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसकी गुणा -1 से करेंगे तो अगेन -1 आ जाएगा। यानी आई की पावर 10 की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं, पावर को और थोड़ा बढ़ाते हैं। तो अगर आई की पावर 25 आ जाए तब कैसे करेंगे? तो सेम वही मेथड कि आई की जो भी पावर दी हुई है, जो भी इंटीजर दिया हुआ है, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो देख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम इसे? आई की पावर 4 की होल पावर 6 इंटू आई। आई की पावर 4 की वैल्यू हो गई 1, 1 की पावर 6 इंटू आई, कितना हो गया? आई बच गया। यानी आई की पावर 25 अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? आई आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कोई भी पावर दी हुई हो, कोई भी इंटीजर दिया हुआ हो, पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। अच्छा, 4 से ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है आई की पावर 4 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये थोड़ा इजी रहता है कि 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहता है, तो इसलिए हम जो है 4 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये तो पावर थी जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स में है। अब अगर पावर निगेटिव इंटीजर्स में हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए अगर लिखा है आई की पावर -4 तो कैसे करेंगे? आपको पता है कि अगर लिखा है ए की पावर -1 तो जो है वो ए जो है नीचे चला जाता है और पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। कितना हो जाएगा? 1/आई की पावर 4।
और आपने पढ़ा आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आई की पावर -4 वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम इस सवाल में भी देखें तो आई की पावर -25 अगर लिखा है तो हम उसे क्या लिखेंगे 1/आई की पावर 25, और आई की पावर 25 अभी अभी आपने पढ़ा कितना आया है आई, हम लिख दें 1/आई। अब इसको थोड़ा सा और जो है सॉल्व करते हैं, इसमें हम आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए आई अपॉन आई, नीचे क्या हो गया आई स्क्वायर हो गया और ऊपर क्या हो गया एक आई हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो कितना आ जाएगा ये -आई आ जाएगा, यानी आई की पावर -25 अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी -आई होगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। आई की पावर 135, तो कोई मसला नहीं है। हमने आपको बताया कि जो भी इंटीजर दिया हो, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, आपको उसको किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। तो 135 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 लिख दिया। कितना बचा 1, ऊपर से 5 बता रहा हूं। कितना बच गया 3 बच गया। तो देखिए आई की पावर 135 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं आई की पावर 4 की होल पावर कितना 33 इंटू आई क्यूब, रिमाइंडर आ गया ना, मल्टीप्लाई में रिमाइंडर वाला पावर उसमें जो होता है वो लिख देते हैं। ठीक है, अब आई की पावर 4 को वैल्यू होती है 1 और 1 की पावर 33 लिख देते हैं इंटू आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, तो ये तो हो गया 1, आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 इंटू ये आई एज इट इज रहा, कितना आ गया -i। मीन्स क्या हुआ आई की पावर अगर 135 है तो इसकी वैल्यू है -i। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए आइए और देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूफ दैट आई की पावर n प्लस आई की पावर n+1 प्लस आई की पावर n+2 प्लस आई की पावर n+3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या प्रूफ करना है कि आई की पावर n प्लस आई की पावर n+1 प्लस आई की पावर n+2 प्लस आई की पावर n+3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं, इसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, आई की पावर n प्लस आई की पावर n+1 प्लस आई की पावर n+2 प्लस आई की पावर n+3। ठीक है, अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर बेस सेम है, अगर a की पावर है m और a की पावर है n, तो क्या होता है a की पावर m+n। बेस सेम होने पे पावर्स क्या होती है ऐड। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। देखिए कैसे करेंगे,
कि आई की पावर n तो एज इट इज लिखा, प्लस यहाँ आई की पावर n लिखा, और ये जो +1 है इसके लिए हमने सिंपली आई लिख दिया। यहाँ पावर 1 होगी, बेस सेम हो गया, पावर ऐड होकर के n+1 आ गई। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने कर दिया कि आई की पावर n इंटू आई स्क्वायर प्लस आई की पावर n इंटू आई क्यूब। अब देखिए आई की पावर n, आई की पावर n, आई की पावर n, आई की पावर n सब जगह से कॉमन है, तो हम आई की पावर n कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा i, यहाँ बचेगा आई स्क्वायर और यहाँ बचेगा आई क्यूब। ठीक है, अब देखिए आई की पावर n एज इट इज, ये 1 एज इट इज, आई एज इट इज, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -1। अब ये आई क्यूब है, आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, मीन्स आई क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का आई, वही हम यहाँ लिखे दे रहे हैं माइनस का आई। इस माइनस आई से ये प्लस का आई कैंसिल आउट, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कैंसिल आउट, क्या आ गया आई की पावर n इंटू 0 मीन्स 0। तो जो हमें प्रूफ करना था वही RHS हमारा आ गया। चलिए आइए अब आगे जो है पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। ए और बी ये क्या है, दो रियल नंबर है, ए एंड बी ये कोई दो रियल नंबर है। इनको मिला करके जब हम एक फॉर्म बनाते हैं ए प्लस आई बी, तो ये क्या कहलाती है फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। कॉम्प्लेक्स क्यों कहलाती है, जब हम यहाँ पर आई एक इमेजिनरी आई जोड़ देते हैं तो जो नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें ए जो है ये रियल पार्ट कहलाता है और ये जो है आई बी ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इसको आर ई लिखते हैं और इसको आई एम लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। तो ये a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की को हम जोड़ भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, और साथ में हम डिवीजन भी कर सकते हैं। देखिए अगर हमें दे दिया z जो है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z1 और z2 दे दिया कोई x प्लस आई वाई, ये दो जो थे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे दिए। तो अब इनका एडिशन अगर हमें करना है तो हम कैसे लिखेंगे z1 प्लस z2। z1 की वैल्यू कितनी है a प्लस आई बी, z2 की वैल्यू है x प्लस आई वाई। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन करते वक्त जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में जुड़ेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में जुड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर a जो है और यहाँ पे जो x है ये क्या है, ये रियल पार्ट्स हैं, तो हम लिखेंगे a प्लस एक्स। अब अगर हम इमेजिनरी की बात करें तो एक तो यहाँ पर है और दूसरा कहाँ है, यहाँ, दोनों में i कॉमन मिल रहा है तो हमने i कॉमन ले लिया, क्या लिखेंगे b प्लस वाई। तो ये हो गया
दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। ठीक है, अब इसी तरह सब्सट्रैक्शन भी है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, z1 माइनस z2, z1 की वैल्यू है a प्लस आई बी, z2 की वैल्यू है माइनस x माइनस आई वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस है बीच में, तो जब यहाँ हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पर रियल पार्ट में जुड़ता था, इमेजिनरी पार्ट में जुड़ता था, सेम वही यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर ये रियल पार्ट है a और x, तो ये a और x लिख दिया। अब इन दोनों में देखिए क्या हो रहा है, कॉमन जो है i कॉमन मिल रहा है, तो i कॉमन ले लीजिए, कितना लिखेंगे b माइनस वाई, बस ये हो गया आपका z1 माइनस z2। अब आते हैं मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई कैसे लिखते हैं कि z1 इंटू z2, a प्लस आई बी और x प्लस आई वाई। अब देखिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से करेंगे, x प्लस आई वाई से करेंगे, प्लस आई बी की मल्टीप्लाई x प्लस आई वाई से कर देंगे। a की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ax हो जाएगा, फिर आई ए वाई हो जाएगा, प्लस आई बी एक्स हो जाएगा। अब ये i और ये i मिलके आई स्क्वायर बन जाएगा, ये b और y। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आपने पढ़ी, क्या पढ़ी, -1, तो ax हम इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन ले रहे हैं, i, और यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस का बी वाई हो जाएगा, फिर प्लस का i ए वाई प्लस बी एक्स। तो ये क्या है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह डिवीजन है, z1 अपॉन z2, a प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो डिनोमिनेटर में x प्लस आई वाई दिया हुआ है उसका कॉन्जुगेट करके फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। जब सवाल आएगा तब इस पर देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। अब आगे देखते हैं इस पर कि क्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं या नहीं, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 एंड z2, तो z1 प्लस z2 करें वो बराबर होता है z2 प्लस z1 के। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज मुमकिन है कि दो का एडिशन, चाहे हम कोई सा भी पहले करें और कोई सा भी बाद में रखें, उनका एडिशन सेम ही आता है। ये अंडर एडिशन हुआ, ये क्या था, अंडर, ये एडिशन था। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हम z1 की मल्टीप्लाई z2 से करें या z2 की मल्टीप्लाई z1 से करें तो भी क्या है, वो सेम ही आता है। ये क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तो हुआ कम्यूटेटिव लॉ। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, z2 एंड z3, क्या है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो z1 में अगर हम z2 प्लस z3 करें या फिर z1 प्लस z2 पहले करें और फिर उसमें z3 जोड़ दें, तो क्या होता है, वो सेम ही होता है। ये था अंडर एडिशन।
ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी होता है कि Z1 की मल्टीप्लाई हम Z2 और Z3 से की मल्टीप्लाई पहले करें और फिर उसमें Z1 से मल्टीप्लाई करें, या फिर Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करें और फिर उसकी मल्टीप्लाई Z3 से करें। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सेम होता है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम। वितरण नियम। कम्यूटेटिव को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। और एसोसिएटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं सहचार्य नियम। चलिए आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या होता है। ये अंडर एडिशन है, ठीक है। ये अंडर एडिशन ही जो है वैलिड है, आगे नहीं है मल्टीप्लिकेशन में या सब्ट्रैक्शन में। तो Z1 की मल्टीप्लाई Z2 से करें, फिर उसमें हम जो है Z1 की मल्टीप्लाई Z3 से करके जोड़ दें, चाहे पहले Z1 Z2 और Z3 को जोड़े, उसकी मल्टीप्लाई Z1 से कर दें, जो आएगा वही सेम बराबर होगा Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस कर दें उसमें Z2 और Z3 की जो मल्टीप्लाई की होगी उसको। तो ये है, ठीक है। आगे है, आइए आगे देखते हैं अगला क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव कि अगर Z कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इस Z कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -Z। मींस क्या हुआ कि Z में अगर हम जोड़ दें -Z तो कितना आना चाहिए, 0। अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि -Z, क्या लिखेंगे, -Z इज आ एडिटिव इनवर्स ऑफ Z, ठीक है। अब इसी तरह होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि Z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z इनवर्स जो है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। कब कहलाता है कि जब हम Z की मल्टीप्लाई Z इनवर्स से करें और कितना आ जाए, 1 आ जाए। मींस क्या है कि ये कंडीशन फॉलो हो जाए, तब हम उस कंडीशन में क्या कहते हैं कि Z इनवर्स जो है इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। मींस यहां क्या आना चाहिए, यहां 0 आना चाहिए, यहां कितना आना चाहिए, यहां 1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें कोई दे दिया नंबर Z, क्या दे दिया, x + i/, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तब आपसे कहा जाएगा कि इसका मॉडुलस बताइए। तब मॉडुलस क्या होता है, इसको हम मॉड भी बोलते हैं। रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो भी इमेजिनरी पार्ट है
उसका स्क्वायर। मीन्स क्या हुआ, मॉड z बराबर होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि जो भी रियल पार्ट है और जो भी इमेजिनरी पार्ट है हम उसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आइए जो अभी हमने सारे टॉपिक्स पढ़े उन पर क्वेश्चंस लगाते हैं। हमने क्या पढ़ा, दो वेक्टर्स का एडिशन पढ़ा। तो अगर हमें z1 दिया हुआ है 4 + 3i और z2 दिया हुआ है 3 + 2i और हमसे कहा जाए कि z1 + z2 बताइए, तो कैसे करेंगे। तो z1 की वैल्यू z1 + z2 बताना। z1 की वैल्यू हो गई 4 + 3i और ये 3 + 2i। हमने आपको बताया था कि रियल पार्ट में जुड़ता है और इमेजिनरी पार्ट में जुड़ता है। तो 4 + 3 कितना हुआ 7 और ये 3i और ये 2i मिलके कितने हो गए 5i। ये क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि z1 - z2 बताइए, इसी में कह दिया जाए कि z1 - z2 बताइए, तो कैसे करेंगे। तो z1 - z2 कैसे करेंगे, z1 की वैल्यू है 4 + 3i और माइनस करेंगे 3 - 2i। तो 4 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 1 और 3i में से 2i जाएंगे तो कितना बच जाएगा 1i। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 - i लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह आपसे कहा जाए कि z1 × z2 बताइए, मल्टीप्लीकेशन पूछी जाए तो कैसे करेंगे। तो z1 × z2 4 + 3i की मल्टीप्लाई हमें करनी है 3 + 2i से। तो हमने आपको बताया था कि पहले जो यहाँ है उसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 3 + 2i से करेंगे, फिर प्लस 3i लिखा है तो 3i की मल्टीप्लाई हम इस पूरे से 3 + 2i से कर देंगे। 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 8 और ये i एज इट इज लिख दिया जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे हो जाएगा 9, i एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब ये प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 6 और i की मल्टीप्लाई i से कर देंगे तो हो जाएगा i²। अब देखिए ये हो गया 12, ये 8 और 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 17i। i² की वैल्यू होती है -1, i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो हम यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा, तो 6 + 17i ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह डिवीजन भी होगा, वो इतना इस्तेमाल नहीं होता है तो इसलिए वो मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। z1 बराबर अगर है 4 + 3i तो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z बराबर दिस। तो हमने एडिटिव इनवर्स आपको क्या बताया था कि z में अगर हम जोड़ें -z कितना आना चाहिए 0, तब हम उस कंडीशन में ये जो -z होता है उसको क्या बोलते हैं एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। चलिए देखिए, तो हम -z1 निकालें तो कितना लिखेंगे -4 + 3i, मीन्स इस माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई करें तो -4 और -3i आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि z1 में जोड़ दें अगर हम -z1 तो देखिए क्या आता है 4 + 3i, ये तो वैल्यू हो गई z1 की। अब जोड़ रहे हैं किसको -z1 की वैल्यू ये है, तो जब जोड़ रहे हैं चलिए लिख लेते हैं -4 - 3i, ये z1 की वैल्यू हो गई माइनस के 4 + 3i -4 - 3i,
इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आप देख रहे हैं कितना आया, तो माइनस Z1 क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसका, इस Z का। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। Z बराबर हमें दे दिया 3 + 4i, तो राइट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमसे कहा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बताया था, क्या बताया था कि Z की मल्टीप्लाई अगर हम Z इनवर्स से करें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अच्छा, अब Z इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपने को पता होगा ये क्या होता है, 1/a हो जाता है। तो देखिए अगर हमें Z इनवर्स लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 3 + 4i की पावर -1 लिखेंगे। अब जो भी -1 में होता है अगर, तो वो कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो कितना हो जाएगा, 1/3 + 4i हो जाता है। अब हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम देख रहे हैं कि Z × Z इनवर्स, Z की वैल्यू है 3 + 4i इंटू 1/3 + 4i, तो इससे ये पूरा कैंसिल, कितना आ गया, 1। तो अब हम क्या कहेंगे कि Z इनवर्स जो इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। ओके, अब आगे की वीडियोस, आगे के टॉपिक जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।